तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10 है। ठीक है, क्लास 10 का जो हमारा ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। क्या है? निर्माण। ठीक है, निर्माण उद्योग। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे निर्माण उद्योग में जितना क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, तो उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए 2025 के जो भी स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं यानी 10th का जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही खास होने वाला ये वीडियो। ठीक है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन उन सभी को इसमें चैप्टर बाय चैप्टर देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, ये आगे आपका प्यारा सा क्वेश्चन करा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, इसमें ये बात करें कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं, 10 हुए हैं कि 7 हुए हैं कि 15 हुए हैं कि 5 हुए। ये आपका 4 ऑप्शन है। इन चारों में से आपको आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये 2018 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है। चलिए, तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 देश जो कि विकसित है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का बात कर रहा है क्या फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये भी बहुत आपका प्यारा क्वेश्चन है जो कि 2021 और 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इनका अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन है आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उड़ीसा है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि फल का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर में करा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, पारादीप पतन जो है किस राज्य में स्थित है तो उसको याद रखिएगा, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में ये क्या है स्थित है। चलिए ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है। करा ऐसा कौन सा बंदरगाह है इन चारों में से जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका कंडला है, चेन्नई है, ठीक है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा घाट है जो कि पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम दिशा में बंदरगाह है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर बताना है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कंडाला। कंडाला क्या है, पश्चिमी घाट की बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर में क्या करा है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। कौन इसमें औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है। बाजार है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या। जनसंख्या से इसमें कोई लेन देन नहीं है औद्योगिकरण में। ठीक है, तो औद्योगिकरण में बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए और ऊर्जा तो जरूर चाहिए। आप जब चैप्टर, हाँ एक चीज़ है कि अगर आप इसका चैप्टर क्लास नहीं किए हैं तो इसका भी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको फुल्ली क्लास जो क्लास में चला है उसमें पूरा इसमें डिटेल से बारे में चर्चा की है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, इसमें कह रहा है भारत में जो पहला स्थापित हुआ था लो इस्पात कंपनी वो कौन है। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें आपका ऑप्शन एक है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बी में है, सी में है बकोरा स्टील कंपनी और डी में है विशेष सवरिया लोहा और इस्पात का उद्योग। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले कौन सा लो इस्पात जो कंपनी खुला था किसका खुला था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टाटा का जो है पहला लोह इस्पात कंपनी खुला था, टाटा लोह इस्पात कंपनी। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, ये ज़्यादा वीवीआई है। चलिए, तो ये क्या हो गया, टाटा लोह लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, ये कहा भारत में पहली बार इस्पात कंपनी लोहा के मामले में टाटा का खुला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपका 7 कह रहा है कि पहला आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि क्यों किया गया था पहला मिल मुंबई में, वही पूछ रहा है। चलिए तो ये भी आपका प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछ चुका है। तो ऑप्शन ए आपका मुंबई के पतन है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। यहाँ मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपयुक्त में से सभी। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा क्या कारण था जो कि सूती को मिल जो था मुंबई में स्थापित किया गया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, डी। देखिए कोई भी चीज फैक्ट्री खुलता है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पूंजी चाहिए और श्रम चाहिए, और जहाँ सबसे बड़ी बात कि कच्चा माल जहाँ पे उसके नजदीक होना, जो कि यहाँ पे दिया है इसके बाद। इसका राइट आंसर क्या है, चारों होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। कराए निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये देखिए कितना कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 2015 में है, 19 में है, 19 में है, 21 में है, 22 में। वाह क्या है क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में करा कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है, जूट वस्त्र है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो कि कृषि से उद्योग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान आंसर है। ठीक है, इसका राइट क्या हो जाएगा, सीमेंट। सीमेंट इसीलिए क्योंकि सूती तो कपास से बना लेते हैं, गन्ना से चीनी बनाते हैं, जूट से ये भी तो वस्त्र बनता है, जूट का ही बनता है। तो यानी कि सीमेंट का कोई खेती के लिए कोई कच्चा माल का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका दूसरा कुछ मटेरियल है। चलिए आगे 9 नंबर में कह रहा है क्या चीज, 9 नंबर कह रहा है कि हुगली हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली कहाँ का ये प्रदेश है, कोलकाता रिसार का, या कोलकाता कोनीगर की, या कोलकाता मेदिनीपुर की, या कोलकाता हावड़ा की। इसमें आपको चारों में से ऑप्शन बताना है कि कोलकाता, ये जो हुगली है वो किसके लिए प्रदेश का केंद्र है। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी कोलकाता रिसारा का। ठीक है, रिसारा का ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये हुगली नदी किस केंद्र, किस प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता रिसारा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी आ गया 10 नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपका 2021 में पूछ चुका है। ऑप्शन ए है जेके सीमेंट उद्योग। ऑप्शन बी है आपका टाटा लोहा एवं इस्पात, और बकोरा लोहा इस्पात, रेन रेमडम कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि बोकारो। ठीक है, सी हो जाएगा यानी कि बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, आपका ये राइट आंसर। चलिए 11 नंबर करें इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये भी बहुत ज्यादा भिविया, ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 15 है, 18 है, 21 है, 22 है, सोचिए। चलिए निम्न कह रहा है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लोहा अयस्क, चितरंजन लोकोमोटिव, चीनी उद्योग। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। चलिए तो चलिए 11 का क्या हो जाएगा, डी यानी कि चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यह आपका आ गया प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। इनके बारे में हम वीडियो जो क्लास का वीडियो उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरह आधा आधी कहते हैं ऑब्जेक्टिव आपको वहीं पे क्लियर याद ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो कह रहा है इसमें कि छोटा पैमाने का उद्योग किस में आता है, चीनी उद्योग में आता है, कि कागज उद्योग में आता है, कि खिलौना उद्योग में आता है, कि विद्युत उपकरण उद्योग में आता है। छोटा पैमाने का उद्योग किस में आता है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग। छोटा उद्योग हम उसे कहते हैं जो अपने घर में ही तैयार करते हैं, छोटा मोटा फैक्ट्री जो उसी को छोटा उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल हुआ था उसमें भोपाल की घटना, इसका मूवी बहुत अच्छा है। वहां पे एक जो गैस लीक हुआ था उसमें कह रहा है कौन सा गैस लीक हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड लीक हुआ था, या कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हुआ था, या मिथाइल आइसो साइनाइड लीक हुआ था, या सल्फर डाइऑक्साइड हुआ था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लीक हुआ था। चलिए तो 13 का जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, यानी मिथाइल आइसोसानाइट गैस क्या हुआ था भोपाल में
लीक हुआ था। ठीक है, चलिए 14 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि यंत्र से निर्मित करता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा जो कि है उद्योग जिसमें कि इस सब का प्रयोग किया जाता है। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, लोहा। इसमें आपको राइट, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये सभी के सभी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला चीज़ है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, 15 का मिस्टेक हो गया है, जो कि 15 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। 16 को हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ऐसा कौन सा मतलब फैक्ट्री है जो कि चूना पत्थर को क्या चीज़ में एक कच्चा माल की तरह प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है पटसन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीमेंट, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर के द्वारा ही सीमेंट का क्या होता है, निर्माण का प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। नेपा नगर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अखबार कागज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है 18 नंबर क्या, मोर मुगवा बंदरगाह कहाँ है। मोर मुगवाओ बंदरगाह कहाँ है। कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। ये आपको राइट आंसर बताना है ये कहाँ है। मोरगांव बंदरगाह कहाँ है। कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कहाँ पे है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, गोवा, यानी कि बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 का क्या हो जाएगा, बी, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। महाराष्ट्र में है कि केरल में है कि पश्चिम बंगाल में है कि गुजरात में। इन चारों में से आपको राइट आंसर, ये भी आपका क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंडाला विशेष आर्थिक उद्योग कहाँ है, तो वो है गुजरात में, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए 20 का देखते हैं। करा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश ने सहायता की। ये जो स्थापना हुआ था इसमें कौन सा देश स्थापना की, ये आपका 2022 में पूछ चुका है। इसमें कह रहा है जर्मनी ने की थी, ब्रिटेन ने की थी, या रूस ने की थी, या जापान ने की थी। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। ये भी 2022 में पूछ चुका है। चलिए, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। कह रहा है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो था उसको कहाँ पर स्थापित किया गया था। भद्रावती में किया गया था, या दुर्गापुर में किया गया था, या सेलम में किया गया था, या बर्नरपुर में किया गया था। ये आपका 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है आपको। चलिए, तो 21 का आपका क्या हो जाएगा, 21 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 21 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बर्नरपुर। कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपका बर्नरपुर में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। आगे समझते हैं। इंदौर इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इंदौर बंदरगाह कहाँ है, केरल में है, या तमिलनाडु में है, या उड़ीसा में है, या महाराष्ट्र में। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कहाँ पे ये क्या है, इंदौर बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, चलिए तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में क्या था ये इसका बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। ये भी आपका 2023 में पूछ चुका है। ठीक है,
भारत में जो पहला प्रथम सूती वस्त्र खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? मुंबई में खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था, या कलकत्ता में खोला गया था, या अहमदाबाद में? तो ये आपको राइट आंसर बताना है कि आखिर ये कहाँ खोला गया था। तो इसका, चलिए, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कोलकाता में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1818 में खोला गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से चला नहीं था, तो बाद में कहा 1854 में चेन्नई में खोला, सॉरी मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या कर रहा है 24 नंबर में? बकारो स्टील, ठीक है, बकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ये आपका 2024 में पूछ चुका है। ठीक है, बकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है, ये आपको बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, या तीसरी में, या चौथी में, या पांचवी में? किस पंचवर्षीय योजना में बना है? चलिए, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे। अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? ये भी आपका 2000 क्या है 24 में पूछ चुका है। कह रहे हैं कि अधिकांश जो लोहा इस्पात केंद्र है वो भारत के किस क्षेत्र में खुला है? ऑप्शन ए दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी आपका पश्चिम तट में, ऑप्शन सी है हिमाचल पर हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि अधिकांश जो इस्पात केंद्र लोह इस्पात केंद्र है वो भारत का किस क्षेत्र में खुला है? ये आपका 2024 में पूछ चुका है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए हाँ, चलिए डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो अगला जो आएगा वो आपका आ जाएगा चौथा जो है चैप्टर आपका परिवहन। क्या है? परिवहन है। परिवहन, संचार और व्यापार, यही चैप्टर है आपका। उसका भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। आप कमेंट में एक बार जो है यस कर दीजिएगा। बाकी बात इसी तरह अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्यूज दें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको 2025 में जितने भी सवाल आएंगे, यहाँ पर अगर एक बार आप वीडियो देख लिए तो उससे ज़्यादा कहीं आपको जाने वाला है नहीं। ठीक है, और कंप्लीट रूप से भरोसेमंद के साथ आप यहाँ पे इसका टेस्ट दीजिए और आपको याद भी एकदम कंप्लीट रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ बहुत मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।